हम लोग ये मौन सत्याग्रह दो घटनाओं के लिए आए हैं। एक तो मणिपुर की जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसका गूंज सिर्फ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है, जिसमें हमारे देश की बदनामी हमारे इंटरनेशनल बेसिस पर हो रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन हमारे प्रधानमंत्री जब वो यूरोप के दौरे पर गए थे, फ्रांस के दौरे पर, जस्ट उसके एक दिन पहले यूरोपियन यूनियन जो 27 कंट्रीज का ग्रुप है, वहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास हुआ मणिपुर के अगेंस्ट में, जिसमें मणिपुर के बारे में कहा गया कि वहां पर इस तरह के एथनिक वायलेंस हो रहे हैं, इसको सरकार जो है रोक नहीं पा रही है या सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर क्रिटिसाइज किया गया। इस पर भी 2 दिन या एक दिन पहले अभी आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड के एक एमपी ने अपने पार्लियामेंट में भी हमारे मणिपुर के इशू को उठाया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हमारे पार्लियामेंट बाहर में 36 सेकंड बोलते हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन के लीडर सब बोलते हैं प्रधानमंत्री जवाब दो, कभी रक्षा मंत्री को आगे कर देते हैं, कभी किसको कर देते हैं। अरे भाई, तुम यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, आप यू आर लीडर ऑफ द कंट्री, आप कंट्री के लीडर हो। बाहर में तो इलेक्शन के टाइम में बहुत टीवी देख देख के बोलते, वहाँ भी टीवी देख के कम से कम बोल दो, जवाब दो अपने क्या क्या हुआ। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपको मुंह खोलने में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक इंटरनेशनल इशू हो गया, हमारे देश की बदनामी पूरे दुनिया में हो रही है। आपको इस बात को बोलने में 78 दिन लग गए। अरे देखो, राहुल गांधी को कितना परेशान करे, जो है ना ट्रूथ ट्रेंड्स, एक है ना सत्य में जयते, एक दिन सत्य जीतेगा। ठीक है, उसने जो भी किया उस पर वहाँ के गुजरात के कोर्ट ने उस पर हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सब जानता है डिफेमेशन सूट में क्या क्या कैसे अभी आज तक इतने डिफेमेशन सूट में इतनी बड़ी कड़ी सजा किसको मिली थी। ये तो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सब चीज पॉलिटिकली स्टेज मैनेज शो है, ऑल आर द स्टेज मैनेज शो। कैसे राहुल गांधी को तकरीबन इसकी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को ईडी, बाकी लीडरों को तो ईडी सीबीआई फंसा करके जेल डाल देते हैं, ये राहुल गांधी को हिम्मत नहीं है कि इस पर ईडी सीबीआई में जेल डालेंगे तो पूरे देश की जनता रोड पर आ जाएगी। ये जितना राहुल गांधी को तंग करेंगे लोग, ये इतने बन निखरेगा। एक राहुल गांधी एक लीडर है जिसको मोदी की आंखों में आंख डाल के बात करता है, एक राहुल गांधी है जिससे कि वो क्या हो, नहीं तो नहीं डरते थे ईडी सीबीआई का, अभी सबको कुछ न कुछ बहाना लगा के कर दिए। इनको क्यों नहीं करते हैं? इनको एक चक्रव्यूह में फंसाया, जुडिशियल चक्रव्यूह में फंसा करके क्या पूर्णेंद्र मोदी को बोला गया था वहाँ के, आपने पढ़ा होगा थी जजमेंट में जो है, मैं आर्टिकल का तो मुझे याद नहीं है, जिस आदमी का नाम ही नहीं लिया उस आदमी का तुम कहते हो मेरा डिफेमेशन हो गया। भाई वो तो बोला तो चलो वो तो कोर्ट का मैटर है, भागने वाले बोलता भागने वाले क्यों है, ये तो नहीं बोला कि सारा मोदी चोर है, भागने वाले मोदी जो है लोग चोर क्यों है, भागने वाले जो है सबका नाम मोदी क्यों है। अभी देखा महाराष्ट्र में जो प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार, क्या आज उसी के 6-7 दिन पहले बोलते 70,000 करोड़ का घोटाला है, वो बंदा आ गया, घोटाला खत्म, वॉशिंग मशीन में सब साफ। नाउ ही इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। मोदी जी की तानाशाही की अब हद हो गई है। मैं समझता हूं कि अब जो है इस सरकार के जो है कुछ गिने चुने महीने बचे हैं, ये सरकार जो है 2024 में वापस नहीं आएगी, और जिसमें मोदी शासन में महिलाओं के इतने अत्याचार बढ़े हैं, और खासकर जो है ये मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश, पूरी दुनिया दुखी है। हिंदुस्तान पे सब लोग कह रहे हैं कि सेम बोला जा रहा है, हमें जो है लोगों के सामने जो है खड़े होने की जो है हिम्मत नहीं रही है कि हमारे देश में हम महिलाओं को बचा नहीं पाए। एक फौजी ने अखबार में अभी कल परसों मैंने पढ़ा कि फौजी कारगिल वार में जो है हिंदुस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तान से लड़ा, वहाँ विजयी हुआ, और वो से बहुत दुख है कि वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। राहुल गांधी को जो है जान इसलिए फंसा रहे हैं कि जिससे राहुल गांधी जनता से दूर रहे। जितना राहुल गांधी को फंसाएंगे वो जनता का उतना ही जनप्रिय नेता बढ़ते जाएंगे, होते जाएंगे, भीड़ उनके साथ जुड़ती जा रही है। अब 2024 में ये भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। गरीब और पीछे हो गया, पहले से भी पीछे हो गया बहुत ज्यादा। लॉकडाउन में तो इतनी हालत खराब कर दी इन लोगों ने कि जो हमने कुछ किया था आगे चलने के लिए वो भी सब ऐसे ही लग गया, खराब हो गया, आगे जाने के लिए कुछ नहीं है। और ऊपर से महंगाई इतनी हमारी कमर तोड़ रही है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना लिखा पा रहे हैं, ना आगे तक उनकी फीस भर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, तब आके बढ़िया राशन खरीद के खाएंगे। बचत फ्री नहीं चाहिए, किराया देंगे, नौकरी लगाओ, हमारे बच्चों की जो खाली बैठे हैं। तो वो तो कहते थे नौकरी देंगे, कांग्रेस को लाओ, क्या कह रही हैं? अत्याचार बंद करो, कांग्रेस को लाओ, ये सही बोला आंटी ने। कांग्रेस बढ़िया है। हाँ जी, कांग्रेस ने हमेशा बढ़िया काम किया। उसके कांग्रेस के टाइम में कोई भी इतना आतंक नहीं था जो इस टाइम में आतंक मचा हुआ है। जो सबसे ज्यादा आतंक मोदी के टाइम में हो गया है, बहुत ही ज्यादा हो गया है। वो इतने हमने सोचा था
कि कुछ बदल के कुछ अच्छा होगा, लेकिन इन्होंने खराब ही कर दिया पूरे सिस्टम को, पूरे भारत को ही। आप जैसे युवा पीढ़ी भी ऐसे ही फिर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब नहीं है। देखिए, अगर बोलने की सजा भी वही अत्याचार है जो आज की सरकार कर रही है, तो चुप रहने की भी सजा शायद वही होगी। हम अपना एक मैसेज देना चाहते हैं आज यहाँ पर मौन सत्याग्रह में हाजिर होकर कि भाई अगर हमारी बोलने की भाषा आपको समझ नहीं आ रही तो शायद मौन भाषा आपको समझ आ जाए। जो अत्याचार आज इस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो रहा है, डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर पा रहे, उस पर अत्याचार किया जा रहा है, तो ये मौन की भाषा शायद उनको समझ आ जाए। तो आज शीर्ष नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया कि मौन सत्याग्रह में बैठना है, तो हम हजारों की संख्या में यहाँ पर अपने नेताओं के नेतृत्व में यहाँ पर मौन प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अगर वो किसी की सुनते नहीं है तो शायद मौन की भाषा सुनना शुरू कर दें। मौन जो होता है ये एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है एक लड़ाई के लिए। तो आज हम मौन यहाँ पर बैठे हैं सत्याग्रह में कि शायद हमारा जो विरोध है उनको सुनाई दे जाए। अरे कुछ भी नहीं हो रहा, गरीब ज्यादा गरीब पे हो गया, खाने का भी दाने नहीं मिल रहे। भूखा शाम का खा लेते तो सुबह नहीं खा सकता, सुबह खा लेते शाम को नहीं मिलता। बीए करे अंडे लग रहे बच्चे, किसी ने नौकरी नहीं है। कहीं जावे है हॉस्पिटल में भी जावे है तो उन्हें भी पैसे मांगते हैं, कहाँ जावे। गांधी अच्छे से अच्छे रहेंगे, उनकी दादी अच्छा करके चली गई, उनका बाप अच्छा करके चला गया। अच्छा, राजीव गांधी अच्छा है, हमारे लिए अच्छे है। राहुल गांधी बढ़िया है, बढ़िया। तो मोदी जी तो राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं, जेल में डलवा रहे हैं। तो हम भी डल जाएंगे, हम भी चल जाएंगे राजीव गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए। और क्या, राहुल गांधी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तैयार है, हम भी कुछ भी कर तैयार है। नहीं, आपको लगता नहीं तानाशाही कर रही है? नंगी औरतें सड़कों पे घुमा रहे हैं, बलात्कार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी बेहूदगी कर रहे हैं। हाथरस कांड हुआ, जिंदा और रात को 2 बजे लड़की जला दी। अब भी आपको नहीं लगता कि तानाशाही कर रहे हैं? लगता नहीं मीडिया को कि तानाशाही हो रही है, नहीं हो रही। जवाब कौन लेगा पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट से निकालने का कारण ही है। पार्लियामेंट में मोदी जी से जवाब कौन मांगेगा राहुल जी के अलावा? विपक्ष इतना तकड़ा तो नहीं है ना, राहुल जी के अलावा कौन मांगेगा जवाब? कोई है ही नहीं जवाब मांगने वाला, तो इन्हें भी साइड कर दिया। तो ये तानाशाही नहीं और क्या है? डरते हैं राहुल जी से मोदी जी? क्यों नहीं डरते हैं? पूरी कांग्रेस से डरते ना मोदी जी। हाँ, तो 56 इंच के सीने वाला डरता थोड़ी है। वो 4 इंच का हो गया सीना, वो सीना 4 इंच का हो गया, 56 इंच वाला 4 इंच का हो गया। हाँ, बाकी देश में जो हालात हैं आज के समय में, क्या कहना चाहेंगे? आप देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए 2012 को और 2014 के बाद कौन से हालात ठीक थे। रोज बेरोजगारी, परेशानियां, दिक्कत परेशान बढ़ रही है ना सबकी। क्या हुआ फिर ये 9 साल में? क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? बलात्कार होना बंद हो गए क्या? एक निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके बाद तो रोज ही निर्भया कांड होता है हिंदुस्तान के अंदर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने 9 सालों में जो कर दिया 65 साल में नहीं हो पाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या कभी भी नहीं हुई। तानाशाही तो भाई बहुत चल रही है, इसके लिए बहुत कुछ कहूँगी कि हमारे लेडीजों को, लड़कियों को कोई सुरक्षा नहीं है, बस नाम की सुरक्षा है। जब सुरक्षा लेने जाते हैं तो कोई सुरक्षा नहीं होती है। लड़कियों के साथ जब हादसा हो जाता है ना, जब सुरक्षा वाले आते हैं, जब उसकी मान सम्मान पे ठेस लगती है ना, तभी उसके पास आते हैं। जब वो मान सम्मान ही चला गया, वो इज्जत आबरू ही चली गई, उसके बाद आने का क्या फायदा लोगों का? क्या फायदा उस मोदी का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस ये लिखने से और ये बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने में करने में तो बहुत फर्क होता है ना भाई। जैसे मैं भी बोल दूंगी, मैं तो बहुत कुछ कर दूंगी। जब करूंगी जब तो आप बोलोगे क्या आज बहन जी ने बोला तो किया, क्या किया? आप सब्जी पे ही देख लो, गरीब आदमी चटनी खा सकता था ना, आज वो चटनी के भी लाले पड़ रहे हैं। 200 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं। जब बीजेपी आती जब क्यों होती है महंगी सब्जी? जो कांग्रेस आती जब क्यों नहीं होती महंगी सब्जी? पहले भी एक बार हम छोटे थे बहुत, जब कांग्रेस इसकी बीजेपी की सरकार आई थी 80 रुपए किलो प्याज बिकी थी। आज टमाटर भी 200 रुपए किलो हो गया। क्या खाएगा गरीब आदमी? भूखा मरेगा ना। न रोजगार है, कहते हैं रोजगार है, कहाँ रोजगार है? हमारे बच्चे भी ये पर बैठ गया, कहाँ मिल रही है सीट? उसके वादे तो हर कोई कर ले, जब जाने सच्चा वादा करके दिखाए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? हमें तो अच्छे लगते हैं। जब राहुल का पूरा खानदान था, राहुल गांधी की माँ थी, उनकी दादी थी, उनके पिताजी थे, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, तो राहुल गांधी भी अच्छे काम करेंगे। उसको एक बार लेके तो आओ, उसका साथ तो निभाओ, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं।
और हमेशा रहेगी।